हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 3:30 बजे के टाइम। तो अभी हमारे यहाँ तैयारी हो रही है गुजिया बनाने की, और खाना भी बन रहा है साथ साथ में। और यहाँ पर बाबू हमारा लेटा है, खेल रहा है, ये देखो। तो आज वैसे बाबू सो गया था थोड़ी देर के लिए दोपहरी के समय में, लेकिन इनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। आज इनको लेटरिन आ रही हैं, तो कई बार ये कर चुके हैं। तो अभी मैंने दवाई भी मंगवाई है आरोही के पापा से। तो अभी वो आए नहीं हैं, आएंगे तब लेकर आएंगे दवाई। और इनकी जो दवाई थी यही वाली ख़त्म हो गई थी, बाकी की दवाई सारी रखी हुई है। और गर्मी अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा होने लगी है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पसीना हमारे निकल रहा है। और घर में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। पीछे वाले घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी रहती है, बाकी तो पूरा दिन गर्मी रहती है। लेकिन अभी हमारे घर पंखा नहीं चल रहा है, क्योंकि पंखा अभी हम लोग नहीं चलाते हैं। और आरोही गई है खेलने के लिए, और गुजिया वहीं पर बनेंगी पीछे वाले घर में। तो बुआ भी वहाँ पर तैयारी कर रही हैं सारी, क्योंकि बाबू तो कुछ भी तैयारी हमें नहीं करने दे रहा है। तो हम बाबू को लेकर यहाँ पर आए थे घर पर। और अभी इनके कपड़े चेंज किए हैं, इन्होंने सूसू किया था तो सारे कपड़े गीले कर दिए हैं। कपड़े इधर मैंने निकाल कर डाल दिए, और दूसरे कपड़े मैंने इनको पहनाए हैं। तो यहाँ पर लेटे हैं आराम से। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप सभी के साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करने की तो कोशिश दोस्तों, करेंगे। आज है 13 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार का, और होली का ब्लॉग आप सभी के पास में काफ़ी लेट पहुंच रहा है, तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है गुजिया बनाने की। यहाँ पर हमारी बुआ हैं और हमारी देवरानी जी हैं, जो कि तैयारी में लगी हैं। तो देवरानी जी यहाँ पर मैदा लगा रही थी, और बुआ जी जो गुजिया में मसाले भरेंगे वही सारी चीज़ें एक में मिक्स कर रही हैं। और आरोही भी आ गई थी, क्योंकि आरोही तो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मी अपने यहाँ गुजिया नहीं बन रही हैं। सभी के यहाँ बहुत जल्दी से ही गुजिया बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि सभी ने दिन में ही गुजिया बना ली थी। रात के समय में ये हो जाता है कि रात के समय में कुछ लोग तो बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं रात के समय में बना पाते हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी रात के समय में गुजिया उजिया नहीं बन पाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैंने तो कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाई थी, क्योंकि बाबू आज के दिन बहुत ज़्यादा रो रहा था, और दूसरे दिन भी रो रहा था। और रात के समय में वैसे रोज़ ही रोता है थोड़ा बहुत, लेकिन होली के दिन बहुत ज़्यादा बाबू रो रहा था, और इसको छुपाना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर देखो आरोही बना रही है गुजिया, जो कि सांचे से। और देवरानी जी हमारी पूड़ियाँ बना रही हैं, और बुआ जी छोटी छोटी लोई बना रही हैं। तो देवरानी जी ने और नंदत जी ने, इन्हीं सभी लोगों ने गुजिया बनाई थी। और खाना तो थोड़ा बहुत जो है ना कि बनवा लेते हैं, लेकिन आज के दिन जो है ना कि बाबू बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने गुजिया उजिया नहीं बनवा पाई थी। तो आरोही ने थोड़ी बहुत बना ली थी, क्योंकि आरोही तो अब बना लेती है, वैसे इतनी अच्छी नहीं बना पाती है, लेकिन फिर भी बना लेती है। तो आरोही यहाँ पर देखो बैठी है, और इसको बता भी रही हैं हमारी देवरानी जी कि इस तरीके से बनाओ तो बिल्कुल भी गुजिया नहीं फटेगी और अच्छे से बनेगी। और वैसे तो होली का त्यौहार सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। होली और दिवाली दो ही ऐसे बड़े त्यौहार होते हैं जो कि गांव में सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत ही खुशी भी होती है। खासकर होली के त्यौहार पर बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, नए नए कपड़े मिलते हैं। क्योंकि गांव में यह होता है कि ज़्यादातर होली पर ही बच्चों को, या बड़े या बूढ़े कोई हो, उनको ज़्यादातर होली पर ही कपड़े लिए जाते हैं। तो गांव में तो सभी लोग नए नए कपड़े लेते हैं इस दिन पर। लेकिन मैंने इस बार आरोही के लिए कपड़े नहीं ले पाए हैं, वो भी कुछ मजबूरी की वजह से। तो आरोही के लिए नए कपड़े नहीं लिए हैं, जो रखे हैं कपड़े वही हम पहना देंगे। और बाबू के लिए मैंने मंगवाए थे कपड़े, जो कि सभी ने बोला कि साल भीतर ही इनके लिए कुछ अपने आप इनके लिए ख़रीद दो। तो इनके लिए मैंने हल्के फुल्के कपड़े मंगवा लिए थे। और वैसे मैंने पहनाए थे दिन के समय में वो वाले कपड़े जो मैंने मंगवाए थे, और रात के समय में दूसरे कपड़े पहनाए थे। और यहाँ पर फिर आरोही बनाने लगी थी चौक, जो कि दीदी की बिटिया बना रही हैं। ये चौक ये लोग रोज़ बनाते हैं, फूल तोड़ कर लाते हैं।
तो कुछ इस तरीके से चौक को बनाया जाता है। पिछली बार भी आप सभी को दिखाया था, लेकिन इस बार मैंने नहीं दिखा पाया था। आज आप सभी के साथ में शेयर किया है कि आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो फिर आरोही यहाँ पर आ गई थी चौक बनाने के लिए। तो जब बच्चे छोटे छोटे घर पर होते हैं तो यही हो जाता है, कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो बाबू की वजह से इस बार हमारी होली बस ऐसे ही रही है, क्योंकि आरोही के पापा भी कहीं पर नहीं गए थे। बाबू को ही छुपाने में पूरा टाइम लग गया था, लगभग 2 घंटे बाबू को ही छुपाने में लग गया था। कभी तो चुप हो रहा था, कभी रोने लग रहा था कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया था। उस दिन गर्मी लग रही थी या कुछ जो है ना कि परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर दीदी की बिटिया ने चौक बना लिया है, दुगिया भी दे दी हैं और यहाँ पर फूल डाल दिए हैं। फूल तो बहुत सारे लोग तोड़ कर लाते हैं और दीदी की बिटिया भी यहीं पर फूल डालती हैं, क्योंकि एक ही चौक बना लेती हैं तो वहीं पर सभी लोग फूल डाल देते हैं, तो काफ़ी फूल हो जाते हैं। तो बस आज ही हमारे यहाँ चौक बना था। उसके बाद में जो है ना कि जब इसके अगले दिन सुबह के टाइम होलिका दहन हो गया था और वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई हैं। वैसे मैंने क्लिप लिया था, वो अगले ब्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। बाबू अभी सो गया है तो मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। आरोही के पापा बैठे थे बाबू के पास में और नदत जी, देवरानी जी सभी लोग हैं पीछे वाले घर में, गुजिया बनवा रहे हैं, क्योंकि गुजिया बनाने का भी बहुत ही बड़ा काम हो गया है। और ख़ासकर अब की बार, वैसे तो कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम लोग कई चीज़ें बनाने वाले थे और बुआ ने खोया भी काफ़ी बनाया था, लेकिन इसी वजह से हम लोगों ने फिर कुछ भी चीज़ें नहीं बना पाई हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं नहीं बन पाती हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है बच्चों को देखो या फिर कुछ चीज़ें बनाओ। तो जो भी चीज़ें बन पाई थी वो बन पाई थी, नहीं तो हम लोगों ने कहा चलो आगे पीछे बना लेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो गुजिया ही होती है, कि गुजिया बन जाए और नमकीन बन जाए, भुन जाए, यही सारी चीज़ें होती हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ वैसे तो पूड़ी कचौड़ी भी बनती हैं, लेकिन हम लोगों ने आज नहीं बनाई थी, बस गुजिया से ही बुआ ने होली को पूज दिया था। तो यहाँ पर नदत जी हमारी निकालने लगी हैं गुजिया और सारी गुजिया बन गई हैं। थोड़ी सी मैदा बचा दी है जो कि सुबह के लिए। अभी हमारे यहाँ सुबह भी गुजिया बनेंगी, क्योंकि ये माना जाता है कि आज के दिन भी बनती हैं, शाम के टाइम में, और सुबह भी बनेंगी। तो थोड़ी सी मैदा बचा कर रख दी है। और यहाँ पर बुआ लेकर आ गई हैं बल्ले और होली, और कंडे भी रख लिए हैं, शायद 5 रख लिए हैं जो कि उपले। तो अब बुआ यहाँ पर होली पूजेंगी। वैसे तो आरोही से पूजवा लेते हैं, लेकिन आरोही शायद इतने टाइम यहाँ पर नहीं थी, तो बुआ ने कहा लाओ हम ही पूज देते हैं। तो दोस्तों सभी के यहाँ रीति रिवाज अलग अलग होती हैं। हमारे मायके में जब होली दहन होती है तब सभी लोग बल्ला डालने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब एक दिन पहले ही शाम के टाइम में बल्ला डाल दिए जाते हैं और होली दहन होगी सुबह के टाइम। तो बल्ला जो है ना कि एक ही लोग डालने के लिए जाते हैं, सभी लोग नहीं जाते हैं। और जब होली मिलन होगा तब सभी लोग शाम के टाइम में आखत डालने के लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और इस बार हम आखत डालने के लिए भी नहीं पहुँच पाए थे। वो भी सारी चीज़ें आप सभी के साथ में ना तो मैंने शेयर की हैं, ना तो हम पहुँच पाए थे, क्योंकि जैसे कि आप सभी को बताया कि बाबू इतना ज़्यादा रो ही रहा था, तो उसके चक्कर में मैंने फिर कुछ भी चीज़ें जो है ना कि इस बार नहीं कर पाई हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस बाबू हमारा चुप हो जाए। और यहाँ पर बुआ ने पूज दी है होली, और गुजिया से ही पूज दी है। उसके बाद में आरब को दे दी है गुजिया खाने के लिए, क्योंकि पूजने के बाद में ही सभी को गुजिया खाने के लिए दी जाती हैं। तो अब बुआ ही चली जाएंगी ये बल्ले डालने के लिए। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो चाय नाश्ता हो गया है, अब हमारा बनने लगा है खाना। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को
कल के व्लॉग में दिखाया है कि गुजिया मैंने बोला था कि सुबह के टाइम भी बनेंगी, तो यहाँ पर अब सुबह के टाइम भी हमारी ननद जी गुजिया बनाने लगी हैं। तो थोड़ी ही बनाई थी सुबह के टाइम, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई थी, शाम के टाइम में ही बना कर रख ली थी। थोड़ी बहुत बची हैं, वही हमारी ननद जी अकेले ही बना रही हैं, तो बन जाए उसके बाद में फिर हम लोगों ने पूड़ी कचौड़ी भी बनाई थी और नमकीन भी भूनी थी। तो यहाँ पर गुजिया भून चुकी हैं, उसके बाद में नमकीन भूनने लगे हैं। आरोही भी आ गई है। आरोही बहुत इसको जल्दी रहती है, किसी के यहाँ कुछ भी काम होने लगे तो आरोही बोलने लगती है कि घर के यहाँ भी जल्दी से चलो और ये चीज़ें बनाओ, वो चीज़ें बनाओ। तो फिर जल्दी से ही दोपहरी के समय में ही बुआ यहाँ पर बैठ गई थी नमकीन और गुजिया भूनने के लिए। फिर तब तक हम आ गए थे, तो मैंने भी यहाँ पर जो है कि नमकीन भून दी थी। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आज आरोही के पापा घर पर ही रुके हैं, तो बाबू अभी आरोही के पापा के पास में है। तो आज पूरा दिन आरोही के पापा ने ही बाबू को खिलाया था, तो मैंने खाना भी बनवा लिया था और भी ये छोटे मोटे जो भी काम थे वो करवा लिए थे। वैसे नहा दो तो सुबह के टाइम ही चुके थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत रंग भी खेला था, जो कि गुलाल ही। ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब हमारे घर पर ज़्यादा रंग नहीं खेला जाता है। वैसे तो गाँव में तो सभी लोग बहुत ज़्यादा रंग खेलते हैं और हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया था कि हम लोग रंग खेलें। और यहाँ पर बस थोड़ी सी नमकीन रह गई है भूनने के लिए, इसको भी भून कर रख देते हैं। ज़्यादा नहीं भूनी है, बस थोड़ी सी ही भूनी है। वैसे शाम के टाइम में आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब जो है ना कि नमकीन वगैरह बहुत ही कम सभी लोग खाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी एक पीस उठा कर खा लेते हैं बस। और वैसे पहले जब होली का त्यौहार हुआ करता था तो काफ़ी सभी लोग नमकीन वगैरह भूनते थे, रखते थे, तो बच्चे भी पसंद करते थे। लेकिन अब तो बच्चे भी नहीं नमकीन खाते हैं। तो यहाँ पर आरोही देखो खाने लगी है चिप्स, और घर वाली नमकीन भी है और मार्केट से भी थोड़ी बहुत मंगवाई थी, वो वाली भी भून ली है। यहीं पर थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा ली थी, तो बहुत ही अच्छे से नमकीन भुन गई थी। और इधर तब तक मैंने तैयारी कर ली है सब्जी बनाने की, जो कि मटर छील ली है, टमाटर रख दिए हैं और बस प्याज पीस कर हम लोगों ने कहा कि चलो पहले पूड़ी कचौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में रसीली सब्जी बना लेंगे। और आलू उबाल लिए थे सारे, उबाल कर ही आलू सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर पापा भी हैं, आरब हैं और बुआ और हमदद जी, तो सभी लोग यहाँ पर बनाने लगे हैं पूड़ी कचौड़ी। और बाबू को तो आप सभी को बताया कि आज आरोही के पापा ही खिला रहे हैं, उनके पास ही है, पूरा दिन आज उन्हीं ने खिलाया था बाबू को। तो मैंने थोड़े बहुत काम करवा लिए थे। वैसे तो आप सभी देखते हैं कि ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते हैं, और चूल्हे पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घर पर तो देखते रहते हैं एक तरफ अगर कुछ भी काम करते हैं तो गैस पर ही खाना ना बना लेते हैं जल्दी से। सुबह के टाइम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना बना लिया था, तो हम लोगों ने ये खाना बनाया था लगभग 2-2:30 बजे के टाइम। तो 3 बज गए थे, 3:30 तब जाकर हमारा खाना बन पाया था। उसके बाद में तुरंत से ही फिर सभी लोग आखट डालने के लिए गए थे, जो कि जेंट्स लोग। फिर उसके बाद में शाम के टाइम में हम लोग जाते हैं, जब जो कि 10 बजे के टाइम, लगभग 10 बज जाते हैं, तब आखत पड़ते हैं। हम लोग जाते हैं एकदम से, सभी औरतें गांव की भी इकट्ठा हो जाती हैं। और वैसे होली तो हमारे यहाँ दरवाजे पर ही रखी है। आप सभी को पिछले वाले ब्लॉगों में आप सभी देख सकते हैं, जो कि पिछले साल के ब्लॉग, उनमें मैंने आप सभी को दिखाया है कि बिल्कुल दरवाजे के सामने ही हमारे यहाँ होली रखी है, लेकिन फिर भी नहीं पहुँच पाए थे। और यहाँ पर बन रही हैं अभी कचौड़ियाँ, और पूड़ी भी साथ में ही फिर बेलनी मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि
पापा भी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो आलू थोड़े से कौर लिए थे पहले ही, तो भूख भी लग गई थी सभी को। और बस हल्का फुल्का जब सुबह के टाइम खाना खाओ तो दोबारा से जल्दी से भूख लग जाती है। और शाम के टाइम में हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया था, बस इतने ही टाइम बनाकर रख लिया था, तो सभी ने खा लिया था। और मैंने तो अपने लिए रोटियां सेंकी थी और पापा ने भी थोड़ी बहुत रोटी खाई थी, क्योंकि रोटियां भी सभी ने थोड़ी थोड़ी खाई थी। और आज के ही दिन सभी ने कहा कि रोटियां भी सेंक लो, क्योंकि दूसरे दिन पड़ रहा था शनिवार, तो शुक्रवार को ही हम लोगों ने रोटियां भी थोड़ी सी शाम के टाइम में सेंक ली थी। और इधर हम तैयार हो चुके हैं। ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी, चूड़ा पहना है और बाबू को भी तैयार कर दिया है। आरोही गई है होली मिलने के लिए, जो कि उसको भी मैंने तैयार कर दिया है। और बाबू को ये वाले कपड़े मैंने पहनाए थे, लेकिन पता नहीं इसको गर्मी लग गई या फिर कुछ इसका दर्द होने लगा था, तो इतना ज़्यादा फिर रो रहा था। इतने टाइम तो चुपचाप सो रहा है, इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर मैंने भी कपड़े निकाल दिए थे और बाबू के भी मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, पहली बार बाबू इतना ज़्यादा रोया था कि सभी लोग परेशान हो गए। बराबर से इसको लेकर घूम रहे थे, लेकिन बाबू बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं की हैं। और यहाँ पर बाबू अब चुप हो गया था और मैंने भी कपड़े सारे तुरंत से ही निकाल दिए थे। तो ये वाली साड़ी जो सुबह के टाइम पहनी थी वही वाली पहनकर यहाँ पर बैठ गए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।